Good morning, students. Welcome to the next class, which is a very important one. When I am saying a very important one, that means one or the other question necessarily appears in your final semester end exams from this topic. I am repeating, students, ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन ज़रूर आता है. नेसेसरली ज़रूर आएगा एक या उससे ज़्यादा क्वेश्चन. सो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स अर्ली डेवलपमेंट. What does the word early development mean? Let me first explain you this. Students, whenever we are studying development या embryogenesis जब भी आप पढ़ते हैं, early development का मतलब होता है fertilization के बाद cleavage, gastrulation होना. क्योंकि हमें पता है कि gastrulation में 3 body layers बन गई हैं और body axis बन गई हैं. तो लेट डेवलपमेंट का मतलब होता है जो गैस्ट्रुलेशन में 3 बॉडी लेयर्स बनी उनसे डिफरेंट ऑर्गन्स का बनना. अगर आपने सिलेबस को अच्छे से स्टडी किया होगा स्टूडेंट्स, तो देयर आर टॉपिक्स इन योर सिलेबस लाइक नेरुलेशन, मीजोडर्म, एंडोडर्म. ये लेट डेवलपमेंट के टॉपिक्स हैं. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अर्ली डेवलपमेंट पे आता है, फॉर एग्जांपल डिस्कस अर्ली डेवलपमेंट इन मैमल्स, इसका मतलब आपको मैमल्स में क्लीवेज और गैस्ट्रुलेशन के बारे में लिखना है. तो अर्ली डेवलपमेंट क्या होता है स्टूडेंट? आई होप आई एम वेरी क्लियर. यहाँ पे आपको क्लीवेज और गैस्ट्रुलेशन के बारे में डिस्कस करना है. और लेट डेवलपमेंट आता है अगर क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आपको ये बताना है कि एक्टोडर्म से क्या बना, मीजोडर्म से क्या बना, एंडोडर्म से कौन से ऑर्गन्स बने. सो स्टूडेंट, क्योंकि आज हम अर्ली डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं एक्सिस स्पेसिफिकेशन इन ड्रोसोफिला. हम क्लीवेज और गैस्ट्रुलेशन इससे पहले कर चुके हैं. एक्सिस, अगर हम ड्रोसोफिला क्योंकि इनवर्टिब्रेट है, अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें 2 बॉडी एक्सिस होती हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस. अगर मैमल्स में यही टॉपिक हम पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे 3 बॉडी एक्सिस आ जाएंगी, एंटीरियर पोस्टीरियर, डॉर्सल वेंट्रल एंड लेफ्ट राइट. नाउ वन थिंग आई एम emphasizing again students, you are in MSc, so here you have to mention the name of the genes and the protein gradients. You are not in BSc that you are simply going to mention that during cleavage repeated mitotic division occurs, or during gastrulation different types of morphogenetic movement occurs. You have to mention the protein gradients and the genes that are involved in the process of gastrulation. So when we are studying axis specification, remember student, अभी तक आपको specification word का मतलब आ चुका होगा. मैंने आपको right from the first class समझाया है कि जब भी डिफ्रेंसिएशन होता है, यानी एक सेल डिफ्रेंशिएट होकर नर्व सेल बना रहा है या ब्लड सेल बना रहा है या मसल सेल बना रहा है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो उसका पहला स्टेप होता है दैट इज़ कंपिटेंस. द सेल शुड बी कंपिटेंट इनफ टू रिसीव एनी टाइप ऑफ सिग्नल. कंपिटेंस के बाद स्पेसिफिकेशन आता है और उसके बाद कमिटमेंट या डिटर्मिनेशन आता है. क्योंकि अभी आप एक्सिस स्पेसिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ये पहला स्टेप है डिफ्रेंसिएशन का, और इसके बाद आएगा डिटर्मिनेशन. इसको टॉपिक को पढ़ने से पहले स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट बात हमको याद रखनी है कि जो जीन्स रेगुलेट करते हैं पैटर्न फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला, दे फॉलो सर्टन लॉज, दे फॉलो सर्टन प्रिंसिपल्स. स्टूडेंट्स, वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? देयर आर 5 प्रिंसिपल्स that the genes follow. I have mentioned them here. The first principle is that कि जो genes होते हैं, जो body axis को pattern करते हैं, they always function as morphogens. You know what the word morphogen means. Protein gradients. ये protein molecules हैं जो एक gradient में आकर करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जीन को एंटीरियर पोर्शन बनाना है तो वो एंटीरियर एंड पे उसका प्रोटीन ज़्यादा होगा और धीरे धीरे ये ग्रेडियंट कम होता जाएगा जैसे जैसे पोस्टीरियर एंड तक जाएंगे हम। अगर कोई जीन है वो पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी बना रहा है तो वहाँ पे पोस्टीरियर एंड में उसका प्रोटीन जो होगा वो कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा होगा और वो धीरे धीरे एंटीरियर एंड की तरफ कम होता जाएगा। इसका मतलब होता है देर आर मॉर्फोजेंस एंड दे अकर एज ग्रेडियंट्स। नेक्स्ट, जीन्स फॉलो अ टेम्पोरल ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड टेम्पोरल ऑर्डर? स्टूडेंट्स, these genes always function in a cascade. Cascade का मतलब होता है एक के पीछे एक। अगर आपको टॉप फ्लोर पे जाना है, सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, तो आप सीधा ऊपर नहीं पहुँच सकते। आप सबसे पहले पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, देन फोर्थ स्टेप। स्टूडेंट, यहाँ पे जब भी पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, बॉडी एक्सिस बन रही हैं, चाहे वो ड्रोसोफिला में है चाहे मैमल्स में है, हमें ये मान के चलना है कि पहले फर्स्ट जीन एक्सप्रेस होगा, वो अपना प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन सेकंड जीन को एक्टिवेट करेगा, सेकंड जीन एक्टिवेट होगा तो वो अपना प्रोटीन बनाएगा, उस प्रोटीन से थर्ड जीन एक्टिवेट होगा। सो दीज जीन्स ऑलवेज फंक्शन इन अ टेम्पोरल ऑर्डर। थर्ड पॉइंट, जीन्स हैव अ डेफिनेट बाउंड्री। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, अगर किसी जीन को एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी बनाना है तो उसका ग्रेडियंट कहाँ मैक्सिमम होगा स्टूडेंट्स? एंटीरियर एंड पर। ठीक है, तो दीज जीन्स हैव अ डेफिनेट बाउंड्री। फोर्थ, mRNA लोकलाइजेशन, दैट इज ट्रांसलेशनल कंट्रोल, इज वेरी इम्पोर्टेंट। ये बात अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स को ध्यान से सुना होगा स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया था कि मैमल्स आर द ओनली एक्सेप्शन जहाँ पे जाइगोटिक जीन्स वेरी अर्ली एक्टिव हो जाते हैं। बाकी सारे एनिमल्स में क्लीवेज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मैटरनल जीन्स। केवल मैमल्स में जाइगोटिक जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। mRNA लोकलाइजेशन का मतलब है मैटरनल जीन्स। तो मैटरनल जीन्स का जो रोल होता है ड्रोसोफिला में वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले मैटरनल जीन्स ही एक्टिवेट होंगे जो जाइगोटिक जीन्स को बाद में एक्टिवेट करेंगे। एंड लास्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, देयर इज़ अ स्टेप वाइज स्पेसिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। कोई इंडिविजुअल सेल डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, स्टेप वाइज वो डिफ्रेंशिएट होगा। तुरंत ही कोई सेल को सिग्नल मिला और वो तुरंत ही नर्व सेल बन जाए या ब्लड सेल बन जाए, ऐसा नहीं होगा। स्टेप वाइज स्पेसिफिकेशन होगा सेल्स का। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम हमारे मेन टॉपिक पर कि ड्रोसोफिला में एंटीरियर पोस्टीरियर बॉडी एक्सिस कैसे बनती है। मैं आपको समझा रही हूँ स्टूडेंट्स, देयर आर ओनली टू बॉडी एक्सिस इन ड्रोसोफिला, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डॉर्सल वेंट्रल। तो पहले हम देखेंगे कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कैसे बनती है। सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट, मैटरनल इफेक्ट जीन्स, दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन। मैटरनल इफेक्ट जीन्स कौन से होते हैं, इनको हम समझेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो मैटरनल इफेक्ट जीन्स आते हैं वो हैं बायकॉइड mRNA जो कि एंटीरियर एंड पे होता है, और नैनोज mRNA जो कि पोस्टीरियर एंड पे होता है। इन दो मैटरनल जीन प्रोटीन ग्रेडियंट्स के अलावा आपके पास है हंचबैक एंड कॉडल जो कि पूरे एम्ब्रियो में होता है, हंचबैक एंड कॉडल। तो टोटल 4 मैटरनल प्रोटीन ग्रेडियंट्स होते हैं जो कि ड्रोसोफिला के अर्ली एम्ब्रियो में पाए जाते हैं। ये 4 मैटरनल प्रोटीन ग्रेडियंट कौन से हैं स्टूडेंट्स? बायकॉइड एंटीरियर एंड पे, नैनोज पोस्टीरियर एंड पे, और हंचबैक और कॉडल पूरे एम्ब्रियो में। ठीक है, नाउ बायकॉइड प्रोटीन ग्रेडियंट जो होता है वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में चलता है और वो एक्टिवेट करता है हंचबैक को एंटीरियर एंड पे। बायकॉइड प्रोटीन स्टूडेंट्स के 3 काम हैं, एक तो वो एंटीरियर एंड को स्पेसिफाई करेगा, दूसरा वो हंचबैक को एक्टिवेट करेगा,
And third, students, it prevents the expression of caudal at the anterior end. Okay, now the second one is Nannose protein. Nannose protein gradient जो होता है that is at the posterior end, उसका gradient चलता है posterior to anterior end. स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है क्योंकि ये मेटर्नल प्रोटीन्स हैं तो इनके ग्रेडियंट्स चल रहे हैं, ये जाइगोटिक जीन्स नहीं हैं, ये मेटर्नल प्रोटीन ग्रेडियंट्स हैं. तो एंटीरियर एंड बनाने के लिए जहाँ बायकॉर्ड प्रोटीन का ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा होगा वो एंटीरियर एंड बन जाएगा, जहाँ नानोस प्रोटीन का ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा होगा वो पोस्टीरियर एंड बन जाएगा. सो नानोस प्रोटीन एक्सटेंड्स फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर एंड. And second function of nanos is that it prevents hunchback in the posterior end. So total, out of the total 4 maternal gradient students, 1 bicoid is at the anterior end, nanos is at the posterior end, and there are opposing gradients of hunchback and caudal. क्योंकि hunchback and caudal पूरे एम्ब्रियो में है पर उनके opposing gradients हैं, मतलब hunchback anterior पे ज़्यादा है, posterior पे कम है, कॉडल पोस्टीरियर पे ज़्यादा है, इंटीरियर पे कम है. नाउ स्टूडेंट्स, जीन्स दैट डिफाइन टर्मिनल बाउंड्री रीजन. आपको पता है मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम एंटोमोलॉजी. ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है तो उसमें एकॉन और टेल्सन नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं. उनको कौन बनाता है स्टूडेंट? टॉर्सोजीन. टॉर्सोजीन कहाँ एक्टिवेट होगा? टिप्स ऑफ द एम्ब्रियो पे. इस तरीके से हम कह रहे हैं कि ड्रोसोफिला में सबसे पहले मैटरनल प्रोटीन ग्रेडियंट्स आएंगे. जब ये मैटरनल प्रोटीन ग्रेडियंट्स अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके होंगे उसके बाद आएंगे सेगमेंटेशन जीन्स. सेगमेंटेशन जीन्स को हम जाइगोटिक जीन्स भी कहते हैं क्योंकि मैटरनल प्रोटीन ग्रेडियंट्स ने सिर्फ स्पेसिफिकेशन किया है. मैं आपको बार बार समझा रही हूँ स्टूडेंट्स, डिफ्रेंसिएशन में स्पेसिफिकेशन के बाद आता है कमिटमेंट या डिटर्मिनेशन. कमिटमेंट या डिटर्मिनेशन के लिए आपको जाइगोटिक जीन्स चाहिए. अब ये जो कमिटमेंट या डिटर्मिनेशन होता है जो कि जाइगोटिक जीन्स की वजह से होता है, इनको समझिए. तो हमने ये पढ़ा कि जब भी पैटर्न फॉर्मेशन होता है ड्रोसोफिला में उसके 2 स्टेप्स हैं. स्पेसिफिकेशन जिसके लिए आपको मैटरनल प्रोटीन ग्रेडियंट्स चाहिए और डिटर्मिनेशन जिसके लिए जाइगोटिक जीन्स चाहिए. अब ये जो जाइगोटिक जीन्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहले जो मैटरनल प्रोटीन ग्रेडियंट्स थे, बायकॉर्ड, हंचबैक, कॉडल, नैनोस, ये किनको एक्टिवेट करेंगे? गैप जीन्स को. इनको हम गैप जीन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि म्यूटेशंस इन दीज जीन्स कॉज गैप्स इन दी एम्ब्रियो. सेकेंड जो जीन्स होते हैं दे आर पेयरूल जीन्स. पेयरूल जीन्स डिवाइड एम्ब्रियो इन पीरियोडिक यूनिट्स. पीरियोडिक यूनिट्स का क्या मतलब है स्टूडेंट? जेब्रा आपने देखा होगा. जेब्रा कैसा होता है? ब्लैक वाइट स्ट्राइप्स होती हैं उसमें, ब्लैक वाइट स्ट्राइप्स. पेयरूल जीन्स ऐसे बॉडी को डिवाइड करते हैं. नेक्स्ट है जो थर्ड स्टूडेंट हमारे जाइगोटिक जीन्स हैं वो हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स. These segment polarity genes divide the embryo into 14 segments. Now student, तो आपने पढ़ा कि सबसे पहले ड्रोसोफिला में बॉडी एक्सिस बनाने के लिए मैटरनल प्रोटीन ग्रेडियंट्स आएंगे, उसके बाद जाइगोटिक जीन्स या सेगमेंटेशन जीन्स आएंगे जो कि 3 टाइप्स के होते हैं, और इन जीन्स के बाद आएंगे स्टूडेंट्स होमियोटिक सेलेक्टर जीन्स. सबसे इम्पोर्टेंट होमियोटिक सेलेक्टर जीन्स. होमियोटिक सेलेक्टर जीन्स ट्रांसक्रिप्शन डिटरमाइंस द डेवलपमेंट फेट ऑफ ईच सेगमेंट. यानी हर सेगमेंट को अपनी आइडेंटिटी का मतलब है जैसे हर स्टूडेंट का अपना आधार नंबर होता है पर्टिकुलर, उसी तरीके से लास्ट में आते हैं होमियोटिक सेलेक्टर जीन्स जो हर सेगमेंट को अपनी पर्टिकुलर आइडेंटिटी देंगे. तो इस तरीके से बॉडी बनती है. आप अभी तक एक वर्ड पढ़ते आए थे स्टूडेंट्स, ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन्स कैसे बनते हैं. आज आपको ये समझना है कि ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, उसके लिए कौन कौन से जीन्स आ रहे हैं. सबसे पहले आते हैं मैटरनल इफेक्ट प्रोटीन्स,
उसके बाद आते हैं जाइगोटिक जीन्स जो कि 3 टाइप्स के होते हैं, गैप जीन्स, पेयर रूल जीन्स एंड सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। इन सेगमेंटेशन पोलैरिटी जीन्स के बाद आते हैं लास्ट में होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स। आपके सिलेबस में होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स को होम सी HOM होम सी कॉम्प्लेक्स के नाम से लिखा गया है। In the next class, students, we are going to study in detail about the entire process of axis formation in Drosophila.